अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ सेकंड ईयर यूनिट नंबर 7 वेक्टर्स। और आज एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका। जी, हमारा आर्टिकल है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लेना, ये आज हमारा टॉपिक है। तो डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास, लेट यू एंड वी बी टू एनी non-zero vectors in a plane or space with the same initial point, then the scalar or dot product of u and v is denoted by u dot v। स्टूडेंट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम u डॉट v से जाहिर करेंगे, विच इज़ डिफाइंड एज, ये देखें हमारे पास वेक्टर है u और v, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर u को v से मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट तरीके से, यानी स्केलर ही मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे u डॉट v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा। यानी u डॉट v हमारे पास इक्वल होता है u v कॉस थीटा के, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड b एंड इट इज़ बिटवीन 0 एंड पाई। यानी ये 0 से बड़ा एंगल होगा और पाई से छोटा होगा। जी, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सम डिडक्शंस हैं हमारे पास। यानी जब भी हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी आई डॉट आई लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। आई डॉट आई उसका आंसर होगा हमारे पास, आई डॉट आई हमारे पास है आई डॉट आई इंटू आई कॉस थीटा के, और कॉस थीटा जो है हमारे पास कॉस 0 के इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, यानी मैक्सिमम आंसर आएगा हमारे पास, और हमारे पास मैक्सिमम आंसर है आई डॉट आई का 1। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जे डॉट जे, तो हमारे पास आंसर आता है 1, और के डॉट के हमारे पास आंसर आता है 1। यानी जब भी हम यूनिट वेक्टर्स को, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 1। जी, लेकिन जब हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को स्केलर ही मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 0। यानी आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई और जे के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे आई मॉड जे मॉड और कॉस 90 लिखेंगे, तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली जब हम जे डॉट के लिखेंगे तब भी आंसर 0 होगा, और के डॉट आई आंसर 0 होगा। यानी डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल वेक्टर्स का आंसर, पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, और ऐसे वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनका आंसर मिनिमम आता है, यानी 0 आता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर u एंड b, वी एनी टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो हम एंगल अगर फाइंड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है u डॉट v इज इक्वल टू व्यू मॉड वी मॉड कॉस थीटा। अगर हमने यहाँ से कॉस निकालना हो कॉस थीटा, तो ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर्स की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। कॉस थीटा हमारे पास है यू डॉट वी डिवाइडेड बाय यू मॉड वी मॉड। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस देखें, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 यू डॉट वी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा, यानी उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। सेकंड केस है हमारे पास, अगर एंगल 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। थर्ड केस है हमारे पास, इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई और 180 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 यू डॉट वी इज इक्वल टू, हमारे पास नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स आएगा। दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट तो आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ केस है हमारे पास, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हों उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो उसी वेक्टर के स्केयर के इक्वल होता है। ये इस डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि जब किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास उस वेक्टर का स्केयर आता है, यानी यू डॉट यू हमारे पास आंसर आएगा यू का स्केयर। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर्स को डील करने की।
एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी, यानी यू और बी के दरमियान जो एंगल थीटा है उसका कोसाइन फाइंड करना, यानी हम कॉस थीटा जस्ट फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो है 1, इसके हमारे पास 2 पार्ट्स यहाँ गिवन हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। जी, एक्सरसाइज हमारे पास 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी, यानी हम u और v वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है थीटा उसका कॉस फाइंड करेंगे। कॉस थीटा फाइंड करना हमने, जबकि वेक्टर u और v की वैल्यूज़ दी गई हैं। स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट स्टेप में देखिएगा, फॉर्मूले पे गौर करें। हमारे पास फॉर्मूला होता है u डॉट v का, u डॉट v इज इक्वल टू u मॉड v मॉड कॉस थीटा। तो यहाँ से हम अगर कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा का फार्मूला है हमारे पास लास्ट लाइन पे लिखा हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, यानी हमने u और v का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ u एंड v। ये दोनों हम नीचे जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। तो क्वेश्चन देखें, हमें u और v दिए गए हैं। सबसे पहले हम u वेक्टर का मॉड फाइंड करेंगे, यानी उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। देन x के कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट्स के स्केयर लेकर ऐड करेंगे और उनका स्केयर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 11। सिमिलरली हम v यूनिट वेक्टर का मॉड लेंगे, तो वेक्टर v का मॉड हमारे पास आ रहा है √6। जी, इसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, जिसमें u डॉट v लिखा है। वेक्टर्स को स्केलर मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम उन वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। i कंपोनेंट्स को, यानी x कंपोनेंट को x के साथ, y कंपोनेंट को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, एक वेक्टर में i के साथ 3 लिखा है और दूसरे वेक्टर में i के साथ 2 लिखा है। x कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास, यानी i के कोफिशिएंट्स हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें। j के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और k के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सारी रकमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आता है 4। जी, इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाई u मॉड v मॉड, वैल्यूज़ पुट करें 4 डिवाइडेड बाई √11 डॉट √6, फाइनल आंसर आता है 4/√66। ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन हों तो। जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4 है। वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट ये वेक्टर्स को लिखने की नोटेशन तब्दील कर दी गई है। हम जानते हैं वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स की शक्ल में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जा सकता है। तो हमने वेक्टर को नॉर्मल फॉर्म में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास वैल्यू है u की 2, -3 एंड 1। हम इनके साथ i, j और k यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे, तो बनेगा 2i - 3j + k। u की मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी x, y और z कंपोनेंट्स के स्केयर लेकर ऐड करेंगे और अंडर रूट लेंगे, तो 4 + 9 + 1 इसका स्केयर रूट है हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू √14। फिर इसके बाद हम वेक्टर u जो है इसको नॉर्मल नोटेशन में लेके आएंगे। 2 के साथ i लिखेंगे, 4 के साथ j और 1 के साथ k, तो 2i + 4j + k हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 21 जी। ये तो हमारे पास हो गई मैग्नीट्यूड्स। अब हम चाहते हैं फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी u डॉट v जो है वो हम फाइंड कर सकें। तो हमने u को v के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि i कंपोनेंट, i के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, j के आपस में और k के आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उन्हें ऐड करेंगे। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होता है, y के साथ, और जे जो है वो z जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास u डॉट v का आंसर आ रहा है 2 × 2 प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर आता है 4 - 12 + 1 विच इज़ इक्वल टू -7।
फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइडेड बाई यू मॉड इंटू वी मॉड। तो वैल्यूज है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई √14 डॉट √21। जी, हम अंडर रूट दोनों रकमों का इकट्ठा कर देंगे, 14 ज़रब 21 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट इकट्ठा करेंगे, फिर उसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू √6। 7 से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आएगा -1 बाय √6। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए व्हेन ए और बी वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है हमारे पास। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हैंड राइटिंग में मैंने एक फॉर्मूला लिखा है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। तो अगर हमने यहाँ से किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी हो तो उसके साथ कॉस थीटा को एक साइड पे अलग कर लेंगे, बाकी रकम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमने अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालनी हो तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। अगर हमने ए की प्रोजेक्शन निकालनी हो तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा और इसका आंसर आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मॉड। और अगर हमने बी की प्रोजेक्शन निकालनी हो तो फिर हम लिखेंगे बी कॉस थीटा और बाकी रकम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ देखें, फर्स्ट में सोल्यूशन है, ए और बी वेक्टर्स दिए गए हैं, हमने फाइंड करनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। यानी हम ए कॉस थीटा फाइंड करने जा रहे हैं, तो फार्मूला बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मॉड। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो हमारे पास वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई माइनस के डॉट जे प्लस के डिवाइडेड बाय बी वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड ली, तो हमारे पास आंसर आता है -1 बाय √2। सिमिलरली हम प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए फाइंड करेंगे, यानी बी कॉस थीटा फाइंड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए डॉट बी वैसे ही सोल्यूशन आएगा, यानी हमने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -1। जबकि हम ए की मैग्नीट्यूड लेंगे यानी ए मॉड लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √2। फाइनल आंसर बनता है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय √2। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। यानी हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर दिए गए वेक्टर u और v आपस में परपेंडिकुलर हों। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, u और v की वैल्यूज़ दी गई हैं, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, यानी उन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो जब हम cos 90 लेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो दो वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आता है। तो ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उससे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जी, तो यहाँ हम सोल्यूशन में लिखा है एज यू एंड वी आर परपेंडिकुलर देयर फोर यू डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने यू और वी के वेक्टर्स लिखे और उनको ज़ीरो के इक्वल लिख दिया। ये देखें, 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा आएगा। फिर हमारे पास जे के साथ 1 है और दूसरी साइड पे जे के साथ अल्फ़ा है, 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा, और थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे इक्वल टू ज़ीरो। जी, तो फाइनल आंसर बन रहा है 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। 5 से इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखें, 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे और 3 जाके डिवाइड होंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a b एंड c इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। यानी हमें एक ट्राइंगल दी गई है जो कि राइट एंगल है c पॉइंट पे, हमने उसके वर्टिसेस को यूज़ करते हुए, वेक्टर्स को यूज़ करते हुए z की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखें, नाउ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल a b एंड c आर गिवन। तो ये देखें, सबसे पहले तो हम डायाग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए बी सी,
और जो राइट एंगल है सी के ऊपर, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट सी के ऊपर, तो हम इसे पढ़ेंगे ACB ट्राइंगल। और हम अब साइड्स निकालने के लिए, वेक्टर्स फाइंड करने के लिए पॉइंट्स को डील करेंगे। तो हम सबसे पहले हम साइड मालूम करेंगे AC साइड, यानी वेक्टर AC मालूम करने के लिए पॉइंट C में से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। जी, तो हमारे पास ये बनता है -i + 3j + zk। सिमिलरली BC साइड फाइंड करेंगे तो C पॉइंट में से B को माइनस करेंगे, तो आंसर आता है हमारे पास 2i + 0j + z - 1 × k। जी, एज गिवन के ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल है, इसका मतलब है AC और BC साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। हम दोनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखते हैं। AC डॉट BC = 0। दोनों साइड्स के वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के साथ, तो x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होगा, y के साथ और z के साथ। तो हमारे पास यहाँ से एक मिड पे जाके एक रिलेशन आ रहा है -2 + 0 + z × z - 1 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2 + z² - z = 0। इसकी फॉर्म सेट करेंगे, साइड से ही करेंगे, तो हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है z² - z -2 = 0। फैक्टराइज करेंगे, यानी पेयर्स बनाएंगे इसके और इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास z के आंसर आ रहे हैं 2 and -1। तो ये हमारे पास z की दो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने फाइंड करनी थी। वन वैल्यू जो है वो इसकी 2 है और सेकंड वैल्यू जो है वो इसकी -1 है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और हमने जाहिर ये करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। स्टूडेंट याद रखें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर दो वेक्टर्स को ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट तीसरी साइड के तीसरे वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो वो कंडीशन अगर यहाँ पे फुलफिल होगी तो इसका मतलब होगा कि ये तीनों वेक्टर्स ट्राइंगल बनाते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि वो ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं। जी, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो P, Q, R हमारे पास पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे P, Q एंड R। Q पे राइट एंगल बनाएंगे। तो साइड्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, P, Q मालूम करने के लिए हम पॉइंट Q में से P को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3i - 2j + 2k। सिमिलरली QR फाइंड करने के लिए R में से Q को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 2i + 4j + k। लास्ट साइड है हमारे पास RP, जहाँ हम उसे PR भी कह सकते हैं। लेट RP मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास है P में से R माइनस करने के बाद -5i - 2j - 3k। जी, अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दें, RP की बजाय इसे PR कर दें, तो इसके सारे कंपोनेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर आता है +5i + 2j + 3k। जी, हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज़ मालूम है। अब इनमें से अगर कोई सी दो साइड्स को ऐड करें, आंसर तीसरी साइड के इक्वल आए, तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल की साइड्स होंगी। तो हम PQ + QR को आपस में ऐड करके देखते हैं। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आता है 5i + 2j + 3k, जो कि थर्ड साइड PR के इक्वल है। यानी जब हम दो साइड्स को ऐड करते हैं तो आंसर तीसरी साइड के इक्वल आता है। इसका मतलब है ये तीनों साइड किसी ट्राइंगल का हिस्सा है। अब जस्ट कंफर्म ये करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या सिंपल कोई ट्राइंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो इसकी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ऐसी साइड जिनको हम सपोज करेंगे कि परपेंडिकुलर होंगी, उन दोनों साइड्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लें और आंसर 0 आए तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगी। जी, तो हमारे पास साइड्स हैं PQ एंड QR। हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है PQ और
क्यू आर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम लास्ट में लिखेंगे एज पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, सो द साइड्स एंड द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी दिए गए पॉइंट से एक ट्राइंगल बनती है जो कि राइट एंगल है एट क्यू। क्यू पॉइंट पे उस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जी, तो यहाँ तक था हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।